त्रिभुज ले रहे हैं, ट्रायंगल्स। पाठ में दो बातें आई हैं, तीन एक्सरसाइजेस हैं, दो विषय हैं जो सामग्री। उसमें से पहली है वो ट्रायंगल्स की सर्वांग समता को लेकर है। दो फिगर्स, प्लेन फिगर्स की बात हो रही है, प्लेन फिगर्स, और वो फिगर्स ज्योमेट्रिकल हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में सर्वांग समता की बात, सर्वांग समता, सर्वांग सभी अंग, सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी, इसका सन्निवेद के बारे में ठीक है बात नहीं आ रही, और ये वाला लगता है कि नहीं, मिलकर बनाया गया। सर्वांग समता, समान हो, सर्वांग सभी अंग समान, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात आई। सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होंगे देखें तो 10वें में समरूपता आई है, और यहां पर ठीक है 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो सर्वांग समता है। ए, बी और सी, ये सम बाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो हमें सर्वांग समता पर पहुंचने के लिए क्या करना है? उसके लिए मुझे समरूपता के बारे में पहले पहले समरूप और फिर सर्वांग सम, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज अगर दो छोटे बड़े हैं त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, दो वृत्त लें, एक वृत्त उसकी रेडियस r, और एक और वृत्त लिया, उसकी रेडियस r। तो ये वृत्त समरूप दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों ही गोले कहलाएंगे। गोले ठोस की बात होती है। r और r यद्यपि की त्रिज्याएं बराबर नहीं है, लेकिन जब त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी तब हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कह देंगे। r बराबर r अगर आ जाए तो ये वाला सर्कल एग्जैक्टली यू कैन सुपर इम्पोज इट ऑन दिस वन। इस पर उसी केंद्र को लेते हुए दोनों के केंद्र देखेंगे, केंद्र पर केंद्र, तो पता चलेगा यदि r बराबर r हो तो ये वाला वृत्त इस वृत्त पर पूरी तरह से ठीक है ओवरलैप करेगा, ठीक है, सारी बाउंड्रीज को कवर करेगा। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री कवर करेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं छोटा बड़ा हो। तो r बराबर r है तो ये वृत्त सर्वांग सम हुए या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आए। तो पहले कहा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की बात आ रही है तो छोटे बड़े त्रिभुज ले लें। समबाहु त्रिभुज, इसकी साइड ए थी और इसकी साइड a/2 कर दें, इसकी साइड a/2 कर दी, आधी कर दी उसकी, और ये PQR ले लिया। तो अभी क्या हो रहा है, ABC, तो यहां पर R और R ठीक है बराबर नहीं थे, तब ये समरूप है, सर्कल्स हैव सिमिलरिटी।
ठीक है, इन देयर शेप, ठीक है, आकार प्रकार में, शेप जो बन रही है वो क्या हो रहा है, आकार एक जैसा लग रहा है। यहां पर समबाहु त्रिभुज है, इसमें भी तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसमें भी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये समरूप हुए ए बी सी। ठीक है, समरूप हो रहा है, सिमिलर ऐसे लिख रहे हैं, सिंबॉलिक, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। क्यों? बिल्कुल एक जैसे। क्यों? इसलिए तीनों ही भुजाएं इसमें बराबर है, इसमें भी तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। तब जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम ये जान जाते हैं कि 60 डिग्री एंगल भी होंगे, तो इसमें भी 60 डिग्री एंगल है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर है। तो अभी लेकिन हम इन्हें सर्वांग सम नहीं कह सकते। क्यों? जब पी क्यू आर ए बी सी पर रखेंगे तो कंप्लीटली, पूर्णता ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, पूरी तरह से इसको कवर नहीं करेगा। ठीक है, इस पर रखें तो पूर्णता इसको घेर लेगा, ऐसा नहीं है। एबीसी अभी समरूप हैं, लेकिन यदि ऐसा हो कि एबीसी की भुजा भी कितनी हो, एबीसी की भुजाएं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है और पी क्यू आर ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल्स में अगर भुजाएं बराबर होती, इसमें भी ए और इसमें भी, तो पी क्यू आर को ए बी सी पर रखें या ए बी सी को पी क्यू आर पर रखें, तो ये हमने पाया कि when you superimpose a figure, plane figure, geometrical figure like triangle in this case, ट्रायंगल ये वाला अगर इस पर रखें तो पूरी तरह से P वर्टेक्स ए पर हो, Q वर्टेक्स बी पर हो और R वर्टेक्स शीर्ष सी पर हो, तब हम सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, त्रिभुज को सर्वांग सम तब कहेंगे। ठीक है, सर्वांग सम, और नहीं तो समरूप कहेंगे, और वो सिमिलर ट्रायंगल्स हुए, और वो कॉन्सेप्ट 10वीं में आएगा। 9वें में सर्वांग समता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी की कसौटियां हैं, सर्वांग समता, ट्रायंगल्स अगर ये गुण रखेंगे तो कई कसौटियां हैं जिन पर हम ये कह सकेंगे कि हर वक्त यही नहीं है कि जब हमें भुजाएं बराबर ही दिख जाएं तभी कहेंगे सर्वांग सम हुए। अब कसौटियां, अन्य क्राइटेरिया भी देखेंगे कैसे होगा, तो कसौटियां समझ लें। ठीक है, कि क्या होगा, और तुरंत एक्सरसाइज आएगी। देखिए कसौटियों में क्या कहा जा रहा है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी किनकी, ट्रायंगल्स की, कॉन्ग्रुएंसी है ट्रायंगल्स की, और ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के साथ हम क्राइटेरिया देख रहे हैं। ठीक है, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, देखें। पहला लेंगे ऐसा, ट्रायंगल एबीसी, ए बी और सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ही सर्वांग सम कहलाएंगे। किस नियम से? तो क्राइटेरिया, रूल्स बना रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्या होते हैं देखते जाइए। ए बी बराबर करस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वलिटी देख रहे हैं, बेस बी सी और क्यू आर, तो बेस को बेस से मिला रहे हैं। इस बेस को अगर हमने बीसी को बेस लिया तो यहाँ पर अगर बेस क्यू आर लिया तो ए बी बराबर क्यू आर। ठीक है, पी क्यू, सॉरी अभी बेस नहीं लिया था, पी क्यू लिया। ठीक है, बेस अलावा है, ठीक है, साइड, दूसरा बेस पर आ गए बीसी तो क्यू आर आ गया, और तीसरा बचा ए सी, तीसरी साइड। ठीक है, तो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, इसलिए संगत है, संगत भुजाएं पी आर। ऐसा रूल जब आएगा कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के साथ एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर सकते हैं,
तो फिर क्या आया, हम कहेंगे ये रूल ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर एग्जैक्टली इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल की, ठीक है, तीनों भुजाओं के बराबर इस ट्राइंगल की भुजाएं हैं। ठीक है, दूसरा ले लीजिए। नियम ध्यान रखना है कि एस 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 तीनों साइड्स और वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर ये बेस ले रहे हैं तो फिर अगर हमें ए भी रखना है तो फिर हमें ए और बी इस पर रखें, तब बेस बेस बनेगा, तब हमें ए बी को बेस मानना पड़ेगा। ये ध्यान रहे, संगत भुजाएं। ठीक है, संगत भुजाएं मतलब अगर पी एपेक्स है तो यहाँ ए एपेक्स है शीर्ष पर। तो ये बात ध्यान देनी है कि हम कैसे लिखें, इसका प्रभाव आएगा। ठीक है, क्लियर, समझने में। दूसरा है कि अब भुजाएं देखी, अब भुजाओं के साथ साथ जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रायंगल में भुजाएं ही मिले, कुछ और भी मिलेगा। जब और मिलेगा तो फिर क्या वो सर्वांग सम दिखेंगे या हो जाएंगे? जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर रखा जाएगा तो एक त्रिभुज की बाउंड्रीज को, ठीक है, साइड्स को पूरी तरह से दूसरा त्रिभुज घेर लेगा कि नहीं? तो पता चलता है हाँ, कोई और भी क्राइटेरिया है, और भी नियम है, पी क्यू आर, उसमें ध्यान देना है। ट्रिपल एस हो गया। अब एक साइड ए बी ले ली, ए बी बराबर संगत भुजा पी क्यू, और मान लो बी सी, बी सी ले ली, एनी टू साइड्स। ठीक है, एनी टू साइड्स, ये और ये ले सकते थे, ए बी और ए सी, ए बी और अभी बी सी ले लिए, और उसके साथ ही साथ हम बी सी और ए सी ले सकते हैं, तीनों में से कोई। ठीक है, तो दो अभी अगर हम बराबर करेंगे, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, दो बराबर की, ए बी बराबर पी क्यू एंड बी सी बराबर क्यू आर, और इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच का एंगल, जो दो भुजाएं हमने ली हैं उनका इंक्लूडेड एंगल, उन दो भुजाओं ने जो कोण बनाया है उन्हीं के बीच का एंगल, फिर कोई एंगल नहीं लिया गया है। ये एंगल बी बराबर एंगल क्यू, जिन दो भुजाओं का जोड़ लिया गया है, जोड़ा बनाया गया, उन्हीं के बीच का कोण है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये रूल बनाएगा एस ए एस, एस हियर इज इंक्लूडेड इन बिटवीन द साइड्स, साइड्स के बीच में है, देखो ये एंगल, ठीक है, लाइन बिटवीन द साइड्स, ठीक है, साइड्स के साथ आया है। तीसरा पार्ट ले लीजिए। तीसरा पार्ट ऐसा है कि अगर दो एंगल्स की बात करें तो क्या कुछ बनेगा? बन सकता है। कोई दो एंगल लिए, ए बी सी, पी क्यू आर, दो एंगल्स लिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल पी, एंगल क्यू, दो एंगल्स लिए। क्लियर हुई चीज? अब आइए, दो एंगल्स लिए और वो भी हमने ये देखा, ए सी भी लिया जा सकता था, ठीक है, बी और सी लिया जा सकता था, लेकिन जो प्रॉब्लम में गिवन होंगे उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। तो यस अगर वो बगल में ही एक दूसरे के मिल गए, एडजेसेंट, ठीक है, और एडजेसेंट हो ही जाएंगे जब ए और उसके बाद दूसरा लेंगे, अगर यहाँ ले लेते तो बगल में हो जाता, यहाँ लिया है तो भी बगल में कि ए और बी। ठीक है, तो अब आइए वापस कि अगर एंगल ए बराबर एंगल पी आए, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, और उसके बाद बेस पर है दूसरा एंगल, तो संगत इसलिए कह रहे हैं शीर्ष वाला शीर्ष वाले से, और बेस पे बाईं ओर वाला है तो बाईं ओर वाला एंगल बी कितना आ गया, या पैरेलल भुजाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। तो ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ दो भुजाएं बराबर थी और कोण बीच वाला था,
दो भुजाएं बराबर हैं, कोण बीच वाला है तो एस ए एस। अब दो कोण बराबर हैं, ये और फिर बी, ये वाला। दो कोण बराबर है तो भुजा कहाँ हो, क्या क्यू आर कह दें या पी आर कह दें। एसी पी आर से मेल खाती है, एग्जैक्टली बराबर है। बीसी क्यू आर से मेल खाती हो, नहीं, इनको नहीं शामिल कर सकते। उन्हीं भुजाओं को शामिल कर सकते हैं जो इन कोणों के बीच में आए। ठीक है, तो ए और बी भुजा ए बी पर मिले हैं, पी और क्यू भुजा पी क्यू पर मिले हैं, तो भुजा बीच में रहेगी और आया, हम कहेंगे ए बी बराबर पी क्यू आया। और ऐसा नियम जब बनेगा तो हम पाएंगे भुजा बीच की है, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, साइड हियर इज लाइंग इन बिटवीन द एंगल्स कंसिडर्ड। सर प्लीज एक बार और समझा दीजिए यही वाला, एंगल साइड एंगल। हाँ, एंगल साइड एंगल में थोड़ा इससे कंपेयर करते हैं। दो साइड ली थी ए बी और बी सी, पी यस क्यू सर। और क्यू आर। तो कोण, इन भुजाओं ने जो कोण बनाया था तो वही बीच में है। यस। ए बी और बी सी के बीच सी कोण या ए कोण नहीं बन रहा है। जी। ठीक है, तो जी यहां सर। पर कैसे देखा कि ये कोण जो आया है एस ए एस, इसकी पोजीशन यही होनी चाहिए, साइड एंगल साइड, साइड ए बी एंगल बी, साइड पी क्यू एंगल क्यू, बी सी क्यू आर, साइड एंगल साइड, एंगल बीच में आना चाहिए दोनों ही भुजाओं के। ठीक है, अब यहां अगर कोण ले रहे हैं ए एस ए, दो कोण लिए, तो भुजा उन कोणों से विलग नहीं होनी चाहिए, भुजा उन दोनों ही कोणों से विलग नहीं होनी चाहिए, वो उन्हीं के साथ हो। ए और बी कोण लिए गए ना, तो यस सर। और बी कोण भुजा इनसे कौन सी बनी, ए बी बनी, ए बी। वही लिखा है। और बी, पी और क्यू से भुजा कौन सी बनी, पी पी क्यू। और क्यू से, एंगल पी से एंगल क्यू से क्यू। भुजा पी क्यू बनी। यस तो सर। भुजा वही इन कोणों के शीर्षों से। ठीक जी। है, जी। तो जो कोण पर शीर्ष नाम दिए गए, उन्हीं के शीर्षों से जो साइड बनेगी वही साइड कंसिडर की जाएगी, और वो दोनों ही कोणों के बीच में आती है। ठीक है, तो यस दोनों सर। ही कोणों के अगर बीच में होगी, we will call the rule as ASA congruency rule for triangles, ASA बनेगा। ठीक है, क्या बनाएंगे, ए एस ए। ASA। अब चौथा बना रहे हैं, थैंक यू सर। ASA का तीसरे का एक रूपांतरण और देखिए, तीसरे वाले का रूपांतरण है, और वो देखिए कैसा, कि मान लो अभी तो कहा कि साइड एंगल साइड के बाद ए से लाए थे, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, तो अभी जब ए से लाए हैं तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसी में से निकलेगा, फंडामेंटल रूल तो ए एस ए ही है, लेकिन इसका रूपांतरण भी हो जाता है, और ये ए एस ए वाला रूल है। क्या, ए बराबर पी और बी बराबर क्यू, बी बराबर क्यू, और उसके बाद फिर से ए बी बराबर पी क्यू आया। लेकिन ये रूल जो ए एस ए रूल है, ये रूपांतरित हो जाता है। कैसे रूपांतरित हो रहा है, देखिए, दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है, अब रूल कन्वर्ट कर रहे हैं ए एस में, मतलब मान्यता ये थी क्या, कि जैसे एंगल यहां बीच में है साइड्स के, तो लगता है ये बाध्यता है कि एस बीच में ही होगा। जब फंडामेंटल लेवल पर रूल लिखा गया तब तो यही कहा गया,
कि हियर द साइड इज लाइंग इन बिटवीन द एंगल्स, ठीक है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन मिला है, वो रेखा गणित, ठीक है, ट्रायंगल की परिभाषाएं, उसके फीचर्स, ठीक है, गुण, ऐसा उसके कारण। देखो जरा, जब दो एंगल्स हमने बराबर कर दिए, ठीक है, तो ए ए एस साइड कहीं भी लेंगे, ठीक है, तो इसे देखें कि अब पहले लग रहा था कि बीच में ही रखनी है साइड, जैसे एंगल वाले में था, लेकिन ये साइड अब कहीं जा रही है, ठीक है, और एंगल ये दो है। अब जब दो एंगल हो गए, अब देखना जरा कि ये रूपांतरित होगा कि नहीं होगा। देखो जरा, ए बी और सी, ठीक है, ए और बी के साथ पी और क्यू के साथ, फिर देखिए पी क्यू आर, तो इस वाले रूल को इस फंडामेंटल रूल में कन्वर्ट हुआ देखना चाहते हैं, इस वाले रूल को इस रूल यस में सर। कन्वर्ट हुआ देखना चाहते हैं, यस। तो इसे भी मान्यता दे देंगे कि ऐसा भी पॉसिबल है, साइड बीच में हो या ना हो, ठीक है। क्यों? इसमें लगा था, इसको देखकर, किसको, इसको देखकर लगा, आइए वापस, इसको देखकर लगा कि एंगल बीच में, तो एकदम निश्चित कर दिया गया होगा कि साइड एंगल्स के बीच में, और यहाँ एंगल्स एंगल साइड्स के बीच में। यस सर। यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं, वो त्रिभुजों का गुण है। अब देखिए कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए, ए और बी, पी और क्यू बराबर किए, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, ये बराबर किए हमने। अभी तक लगा था कि जब ये ए एस एल व्याख्यायित हो रहा है, तो भुजा ये उन्हीं एंगल से बनने वाली हो, ए बी, ठीक है, भुजा बीच सर की ही है, जी। ए और बी कोणों के, पी और क्यू कोणों के बीच की ही भुजा है। अब आइए, भुजा हम कोई और ले लें, चलिए, अब हम ए और बी कोण से बनने वाली भुजा नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं भुजा बी सी। तो देखें क्या ये रूल तर्क संगत रहेगा, ये बिगड़ जाएगा, कि ये सही लगेगा, या दोनों एक दूसरे को बना देंगे। बी सी बराबर क्यू आर ले ली, अब ये बीच में नहीं है, ए और बी बीसी पर नहीं बन रहे हैं, पी और क्यू क्यू आर पर नहीं बन रहे हैं, भुजा ये ले ली। तब क्या ये बात आएगी कि ए से अभी भी वैलिड है? कैसे? देखिए, भुजा अब ए और बी के बीच नहीं रखी, भुजा यहां अब पी और क्यू के बीच नहीं रखी, अलग ले ली। जब अलग ले ली, तो देखते हैं क्या ये उत्पन्न होगा। होगा, देखिए कैसे। जब ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा बराबर हो गया अपने आप। कैसे? इसे जान पाएंगे, ठीक है। दो बराबर है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये भी तो आएगा, क्या, कि एंगल सी बराबर, ठीक है, एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर भी तो आ जाएगा। कैसे ऐसा हो जाता है, देखो जरा, ये हो कैसे जाता है, क्यों होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कितना, 180, और दूसरे में भी क्या है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, दोनों ही ट्रायंगल में तीनों ही कोणों का योग कितना आया, 180। तो ए बी सी 180, पी क्यू आर 180, ए पी के बराबर था, लिख लिया, कट गया, बी क्यू के बराबर था, कट गया, क्या बचा, एंगल सी बराबर एंगल आर। अगर दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा अपने आप इस तरह से बराबर हो गया। जब तीसरा बराबर हुआ, तो ये कह रहे हैं कि अगर दो एंगल बराबर हैं,
तो ऑटोमेटिकली ये कहा जाता है, माना जाता है कि तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। कई बार हल्का सा चिंतन करते हैं क्या कि तीनों का जोड़ बराबर है, तीन का जोड़ बराबर है, बराबर कैसे? ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, पी प्लस क्यू प्लस आर 180 डिग्री। तो तीनों का जोड़ बराबर है। उन तीन में से दो बराबर हो चुके हैं, उन तीन में से दो बराबर हो चुके हैं। ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, कैंसिल हुए। ठीक है, दो साइड्स थी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ए इक्वल टू पी, न्यूट्रल हो गया। बी इक्वल टू क्यू, न्यूट्रल हो गया। बचा कौन सा? सी इधर और आर उधर। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इस तरह से त्रिभुज के तीन कोणों के साथ हम ये देख पाते हैं, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण पहले से बराबर हैं आपस में, तो तीसरा अपने आप बराबर कैसे आ रहा है, ये दिखाया। एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की है कि तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। चूंकि तीनों का जोड़ एक समान है और दो पहले से बराबर हो चुके हैं, तो दो, ठीक है, दो वस्तुएं इधर तराजू के पलड़े पर और दो वस्तुएं इधर। ठीक है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री में आप देख चुके हैं, तब ये बराबर आ रहा है, दिख रहा है। अब दो बराबर वजन की वस्तुएं फिर इस पर एक और एक इस पर रख दें, ठीक है, तो बराबर आएंगे। ठीक है, तो चूंकि तीन चीजों का जोड़ योग बराबर है, तो मतलब तीसरी चीज जो रखी गई है वो बराबर होगी, क्योंकि दो चीजें पहले से, दो वस्तुओं का योग पहले से बराबर था। और चूंकि तीन वस्तुओं का योग यहाँ बराबर रहता है, थ्योरम से फीचर ऐसा है ट्रायंगल का कि ए प्लस बी प्लस सी 180, पी प्लस क्यू प्लस आर 180। इसलिए जब तीसरा जोड़ हमने लिखा सी और आर का, ठीक है, तो वो 180 ही बनेगा। इसलिए दोनों को इक्वेट किया, पी ए के बराबर, बी क्यू के बराबर, कैंसिल हुआ, सी बराबर आर बच गया। ये यही कहना था कि यदि त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो चुके हैं पहले से, तो तीसरा कोण ट्रायंगल की इस थ्योरम के कारण बराबर हो जाता है कि तीनों का जोड़ 180 है। तीनों का जोड़ 180 होने के कारण तीसरा कोण बराबर निकल जाता है। वो मैंने दिखा दिया आपको ऐसे। तो बीसी और क्यू आर, बीसी और क्यू आर अब की साइड ले ली, उसमें पता चला ए और बी और पी और क्यू अगर बराबर निकल गए थे तो सी इक्वल टू आर हो गया। तो अब हम देखें कि बी सी, ठीक है, तो बी और सी, अब ट्रायंगल में हम क्या देख पा रहे हैं इस मेक के साथ, क्या? एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये तो पहले से था। और हम इसको भी कंक्लूड कर पाए हैं, इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि चूंकि दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा भी बराबर हुआ जा रहा है। तो अब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ कि ए बी भुजा कोणों के बीच में ही मिले। कोण ए और बी यदि लिखे गए थे, तो उस समय हम लोगों ने पाया कि ए बी और पी क्यू अगर ये ऐसा नहीं मिल पाता है, तो भुजा अगर अलग मिल गई सवाल में, और वो ऐसा जानबूझकर करते हैं सवाल में कि भुजा को अलग दिखा देते हैं, ठीक है, भुजा को कोणों के बीच में नहीं दिखाते सवाल में, तो फिर क्या होता है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। भुजा अगर विलग करके भी दे दी गई, भुजा अगर विलग करके दे दी गई, ठीक है, नॉट इन बिटवीन एंगल ए एंड बी, तो बात बन जाती है। क्यों? डबल ए अब ट्रिपल ए में कन्वर्ट कैसे हो रहा है कि तीनों एंगल्स बराबर हो गए, वो दिखाया। तो जो ये एंगल यहाँ ऐसे दिख रहा है, एक तीसरा एंगल और बराबर आ जा रहा है। एंगल तो बराबर था एक, उसी में से ले लिया, जो दो बराबर थे उसमें से एक ले लिया। साइड इधर लाए थे अगर अलग करके ए और बी से, तो बी बराबर इधर कंसिडर किया और सी बराबर मिल जाएगा। तो जब सी बराबर मिल जाएगा तो बीच की भुजा आ जाएगी और वो ए एस ए बन जाएगा। तो जो डबल ए एस था, यहां पर क्या था, ए बी बराबर पी क्यू था, तो इसमें क्या आया था, ए एस ए बना था। लेकिन जब ऐसा कंसिडर किया, ठीक है, कि ए पी के बराबर बी क्यू के बराबर, तो हम पा रहे हैं आगे क्या कि सी और आर भी बराबर हो गया। तो अब बी सी और सी आर की बात जो आ रही है,
ठीक है, इसे देखिए जरा कि BC और QR, ठीक है, तो BC पर एंगल कौन से बने, B और C। QR पर एंगल कौन से बने, Q और R बने। ठीक है, तो अब हम कई बार ऐसा पाएंगे कि ये नियम भी कार्य करेगा, AAS। तो AAS की वैधता देखनी थी, और वो वैध है, वैधता है उसकी, क्यों कि AAS ASA में कन्वर्ट हो जा रहा है, AAS, ठीक है, ASA में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों, दो एंगल यदि बराबर थे तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी से, इसलिए ये वैधता में है। ठीक है, ये अपरिभाषित हो, तर्क संगत ना हो, युक्त संगत ना हो, ऐसा नहीं। तो दो एंगल दिखे और साइड कहीं दिख गई तो भी काम चल जाएगा। ये नहीं कि कोणों के बीच में ही साइड दिखे, कोणों के बीच में दिख रही है तब तो ASA का ही नाम देंगे, और कोणों से विलग दिखी, अगर उनके साथ नहीं दिखी, अलग दिख रही है, तो भी इसे वैधता मिल रही है। ठीक है, ये वैध है तब भी। ठीक है, चौथा और बचता है, उसे भी देखिए। चौथा 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 विशेष त्रिभुज लाएंगे कि उनको कह दिया गया कि अगर त्रिभुज समकोण हो, ठीक है, अगर त्रिभुज समकोण हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज लाए हैं ABC, ठीक है, तो फिर वही PQR आया, इसका ये 90 और इसका ये 90। तो समकोण त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अगर त्रिभुज समकोण है, ठीक है, तो उनकी सर्वांग समता का नियम कैसा होगा उसे देखें। RHS राइट एंगल, ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद एक साइड राइट एंगल, दोनों ही त्रिभुज समकोण होने चाहिए। फिर क्या ली, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कर्ण की बात आ रही है, ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज के साथ एंड असाइड, एंड असाइड एक साइड आएगी, और वो साइड कौन सी, कोई भी, परपेंडिकुलर या बेस, इधर भी परपेंडिकुलर या बेस। तो पहले लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कोई साइड और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ये आया, तो माने हाइपोटेन्यूज देखनी पड़ेगी कि हाइपोटेन्यूज AC बराबर PR हो, एंड साइड, तो साइड यहां पर दो थी ना, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी, तो फिर उसको इस तरह से लिख लेंगे। अगर मान लो हमने इसका बेस लिया तो फिर हमें इसका बेस लेना पड़ेगा, यहां बन गया, तो ये भी RHS हो गया, राइट, 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और फिर से एक साइड। ऐसे ही अगर किसी ने ऐसे लिया होगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज 90 डिग्री, और फिर उसने AC, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, AC और PR ये कंसिडर कर लिया। अब की बार बेस न लेकर उसने लंब को लिया है AB बराबर, तो यहां भी लंब होगी दूसरे भी ट्रायंगल में PQ, ये लंब आई। अब भी दोनों ट्रायंगल वही हैं, ठीक है, RHS लागू है। एंड साइड कहा गया है, तो परपेंडिकुलर या बेस में से एक साइड बेस लिया है, इसमें बेस को कंसिडर किया है, और इसमें AB और PQ में किसे कंसिडर किया, परपेंडिकुलर को कंसिडर किया है, एल्टीट्यूड को कंसिडर किया है, ठीक है, एंड साइड, दोनों साइड नहीं, ठीक है। तो चारों रूल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। कल सवाल करिएगा, फिर दूसरा पार्ट आएगा जिसमें थ्योरम्स आएंगी, तो 7.2 और 7.3 चलेगी। तो कल कुछ 7.2 पर बात करेंगे, और 7.1 से सवाल पहले से निशान लगा कर लाइएगा, क्लास में ढूंढिएगा नहीं, ठीक है,
क्लियर, पहले से निशान लगा कर लाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ओके।